गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी आप सभी गुड मॉर्निंग। मैं एमडी अशरफ गद्दी, असिस्टेंट प्रोफेसर, चाणक्य बीएड कॉलेज बेतिया। आज हम लोग पढ़ेंगे जनसंचार या मीडिया से छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या चीज उनमें चेंजिंग होता है, कौन कौन सी चीज हमें क्या होती है देखने को मिलती है। ठीक है, तो इतना तो हम लोग नाम सुने हैं कि जनसंचार का साधन क्या है, जनसंचार है क्या, मीडिया है क्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, यूनिट 4 का है। क्वेश्चन किसके लिए, बीएड के लिए है, बीएड के लिए है। ठीक है, तो जनसंचार या मीडिया से छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है और उनमें कौन कौन सी चीज क्या होती है देखने को मिलती है, कौन कौन से बदलाव होता है। तो हमारे लिए जनसंचार क्या है, अति आवश्यक, अति जरूरी है। आज जो वर्तमान समय है क्या है, इसमें जनसंचार क्या है, संचार क्या है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। जनसंचार के माध्यम से हम क्या कहते हैं, हर चीज को हम आसानी से समझते हैं। अब जैसे जनसंचार में आप लोग रेडियो का नाम सुने होंगे, टेलीविजन का नाम सुने होंगे, सुने कि नहीं? कौन ऐसा है जो रेडियो टेलीविजन का नाम नहीं सुना है? उसके साथ साथ आप लोग न्यूज़पेपर का नाम सुने होंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समाचार पत्र। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग देखे सुने हैं कि नहीं, समाचार पत्र, पत्रिका। ठीक है, ये सब क्या है, जनसंचार का साधन। ठीक है, तो यहां पे हमें देखना है कि अगर हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, और जनसंचार के माध्यम से क्या होता है, जो बालक होता है, बालिका होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनमें कौन कौन सी चेंजिंग होती है, किस किस चीज पे क्या होता है बदलाव होता है देखने को मिलता है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी पीछे, समझ में आ रहा है सभी को? जो मेरी आवाज है आपके कानों तक स्पष्ट सुनाई दे रही है? ठीक है, तो चलिए, तो हम जानते हैं कि आधुनिक युग जो है, आधुनिक समय, वर्तमान समय क्या है, तकनीकी का समय है। ठीक है, अब उस तकनीकी की वजह से क्या है, हमारे तक किसी चीज को आने में क्या है, समय ज्यादा नहीं लगता। जो बड़े शहर थे, जो बड़े शहर थे उसमें जो चीज क्या था उपलब्ध था, वो क्या है छोटे शहरों में भी क्या है आसानी से वो मिल जाता है। किसके कारण, जनसंचार के कारण। क्या जो बड़े बड़े सिटी में बैठे हैं, महानगर में बैठे हैं, जो ऐड होता है, जो प्रचार होता है, केवल उन्हीं के लिए होता है। अब जैसे मानते हैं कि एमडीएच का नाम सुने हैं, जो एमडीएच मसाला है, राकेश मसाला है, कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जिसके घर में क्या है, ये जरूरी नहीं है, छोटा छोटा बच्चा है वो भी एमडीएच का नाम से। तो किसका कारण है, सब जनसंचार का साधन है। और जनसंचार के जरिए हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो लिख सकते हैं कि आधुनिक युग, लिखिए थोड़ा सा नोट कर लीजिए, आधुनिक युग तकनीकी का युग है, और यह सब क्या है, यह हर क्षेत्र में उपलब्ध है। आधुनिक युग तकनीकी का युग है, तकनीकी सभी क्षेत्र में क्या है विकसित है, और तकनीकी के प्रयोग बढ़ने से, हर चीज को प्राप्त करना, समझना क्या है आसान हो गया है। हर चीज को समझना क्या हो गया, आसान हो गया। बड़े शहरों की चीज छोटे शहरों में भी क्या होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, आसानी से क्या होते हैं उपलब्ध हो जाते हैं।
अब देखिए, अब जनसंचार का प्रचार प्रसार तो हम जब समझ लिए हैं, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, ठीक है, न्यूज़पेपर, मेल, ईमेल, गूगल, ये सारी क्या है, उसका एक साधन है, जरिया है। उस जरिया से हम क्या करते हैं, हर चीज को समझते हैं। लेकिन फिर जनसंचार के माध्यम से क्या होता है, कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलती है, कौन कौन सी, कहने का मतलब यहां पे विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है। जी समझ में आ रहा है सभी को? साहिल, स्पष्ट दिखाई दे रहा है? जी संतोष जी, ठीक है। तो हम अब चलते हैं अपने विषय वस्तु की तरफ कि कौन कौन से क्या होता है, उसमें परिवर्तन होती है। अब जनसंचार के माध्यम से बालक में या व्यक्ति में कौन कौन से परिवर्तन, तो फर्स्ट में हम देखते हैं, जैसे आपको नंबर 1 में देखे, ठीक है, इसमें क्या होता है, अपने जो संस्कृति होती है उसका क्या होता है, पतन होता है। जो अपनी कल्चर है उसका क्या होता है, पतन होता है। अब जैसे देखिए, यहां पर हम लिख सकते हैं अपनी संस्कृति का पतन। अब यहां पे अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति का क्या होता है, इसमें पतन होता है। माने जो हमारी आवश्यकता की चीज होती है वो क्या करते हैं, अपने यहां जो उपलब्ध होती है उसको हम नहीं क्या करते, यूज कर पाते हैं, ठीक है। जो अपनी क्या है, वेशभूषा है, वस्त्र है, आवास है, उसको हम क्या करते हैं, अनुकरण नहीं करते, उसको हम अच्छा नहीं समझते हैं। हम दूसरे को क्या करते हैं, विदेशी जो तौर तरीका होता है उसको हम अनुकरण करना चाहते हैं। तो क्या है, यहां पे जस्ट देखा, हम अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा, अपनी वस्त्र, आवास, खाने पीने रहने की सुविधा को क्या करते हैं, गलत समझते हैं। और इसी में नेक्स्ट में देखिए क्या होता है, अब विदेशी जो होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, बढ़ावा देते। अब जैसे यहां पर लिख सकते हैं, विदेशी क्या, संस्कृति को क्या करना, बढ़ावा देना, विदेशी संस्कृति को बढ़ावा देना, ठीक है। विदेशी जो कल्चर होगा, विदेशी वस्त्र होगा, विदेशी शिक्षा होगा, विदेशी खाने पीने की सामग्री, उसको बढ़ावा देंगे। फास्ट फूड का हम क्या करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। और मीडिया क्या करती है, कुछ ऐसी बात होती है जिसको क्या करती है, वो छुपा भी देती है, हाइड कर देती है। कुछ ऐसे चीज होगी जिसको ओपन किया, उसको हम पार्ट 2 में देखेंगे, कल हम लोग की उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जानते हैं क्या, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, ठीक है। स्वास्थ्य पर पूरा क्या कहा, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, ठीक है। कि हमारा जो कल्चर है, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारा सामाजिक क्या है, डेवलपमेंट है, अब उसके क्या करेंगे, अनुसार नहीं करते, उसके अपोजिट उल्टा करते हैं, जो हमारे लिए क्या होता है, वो हानिकारक भी हो सकता है, ठीक है। अब सब जगह की क्या इन्वायरमेंट क्या करता है, अपने अपने समतुल्य है, अपने अपने क्या है, अनुसार है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, क्या हो उसमें बता रहे हैं आपको, बालक के व्यवहार में विकास, ठीक है। अब देखिए यहां पे है क्या, बालक के व्यवहार में विकास, ठीक है। अब जो क्या होता है, अब जो जनसंचार है इसमें बालक क्या करते हैं, अनेक एक्टिविटी को क्या करते हैं, सीखते हैं, और उस सीखी हुई एक्टिविटी को क्या करते हैं, परिवार, समाज, सोसाइटी, मित्रों में क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो कुछ ऐसे पहलू हैं जो क्या होता है, अच्छा लगता है, और कुछ ऐसे पहलू हैं जो समाज के क्या है, लायक नहीं होता, ठीक है। वहां पे उससे क्या होता है, कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है, और सामाजिक अस्तित्व क्या होता है, जनसंचार के माध्यम से धीरे धीरे समाप्त होते जाती है। व्यक्ति समाज में नहीं जाते हैं, उनकी सारी आवश्यकता की पूर्ति क्या होती है, आसानी से जनसंचार के माध्यम से क्या होती है, उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। उनके बाद अपराध को बढ़ावा देना, नेक्स्ट लिखिए, अपराध को बढ़ावा देना। अब देखिए, अपराध को बढ़ावा देना कैसे होगा, अब जैसे आप लोग CID देखते हैं, क्राइम पेट्रोल देखते हैं,
ठीक है, तो उस पर क्या करता है, हकीकत चीज को नहीं दिखाता है, कुछ हकीकत दिखाता है। क्या होता है, एक उसका क्या होता है, एक अपना जरिया बनाया है कमाने के लिए जनसंचार पे, और वह एक्टिविटी को दिखाता है कि अगर कुछ गलत करते हैं तो गलत को छुपाया कैसे जाएगा, अब फिर आप पकड़ा भी कैसे जाते हैं, चोरी करते हैं उसका प्लसमेंट भी और दंड भी कैसे मिलता है। तो ये सारी चीज को हम जनसंचार के माध्यम से देखते हैं और उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, करना प्रारंभ कर देते हैं। तो वो हमारे लिए क्या होता है, लाभदायक भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, और क्या होगा, निगेटिव भी होगा। दोनों प्रभाव हमें क्या होगा देखने को, तो लेकिन परिस्थिति के अनुसार होगा। अब जैसा परिस्थिति होगा वैसा, अगर आप पकड़ा गए तो आपके लिए क्या हो गया, अपराधी हो गया। अब बच गए तो क्या होगा, अपराध को बढ़ावा दे दिया, अरे हम तो ऐसे करते थे हमें कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये सारी क्या है, जनसंचार का एक जरिया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्वप्न लोक में जीना। ठीक, क्या है जनसंचार में, क्या है, स्वप्न लोक में जीना। ठीक है, हमारी ख्वाहिशें क्या होती है, इतनी बड़ी बड़ी होती है जो क्या होता है, पूरा करने में हम क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। ठीक है, और हमारी भावनाएं क्या होती है, एक निश्चित स्थान पर जाके क्या होते हैं, सीमित हो जाती है, और उसके आगे हम क्या करते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। अब देखिए आज के वर्तमान में जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब मिल रही है, जो लेना क्या आसान बात है क्या, वो बिल्कुल कठिन बात है। उसको समझने में क्या है, असमर्थ है। तो हमारे लिए एक बार क्या है, अंदर कुछ उत्सुकता होती है कुछ निश्चित समय के लिए, और निश्चित समय जैसे ही समाप्त होता है हमारे मनोबल में क्या होती है, गिरावट आने लगती है धीरे धीरे, जिसके चलते हम क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को वहीं पे हम क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। देखते हैं क्या क्या, अरे जॉब है लेकिन जहां पे 100 सीट होना चाहिए वहां पे कितना है, 5 सीट है। अब उसमें हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, क्या है, सामाजिक मूल्यों का पतन। ठीक है, सामाजिक मूल्य का नाम सुने हैं, सामाजिक प्रोग्रेस। देखिए सामाजिक मूल्यों का पतन में क्या होता है, जो सामाजिक डेवलपमेंट होता है तो जनसंचार के माध्यम से हम क्या करते हैं, समाज में आना जाना, घूमना फिरना, रिलेशन बनाना, क्या करते हैं, सभी छोड़ देते हैं। देखिए अब यहां पे सामाजिक मूल्यों में पतन, ठीक है, गिरावट। ठीक है, सामाजिक मूल्यों पतनों में क्या होती है, गिरावट होती है। यानी कहने के जनसंचार के माध्यम से हम क्या करते हैं, समाज से जो हमारा रिलेशन होना चाहिए जो क्या होता है वो नहीं हो पाता है, उस रिलेशन से हम क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। और जनसंचार के माध्यम से मोबाइल हो गया, आपका टीवी हो गया, ठीक है, रेडियो हो गया, समाचार, आज के बताइए जनसंचार के साधन में मोबाइल सबसे मस्ट है, नंबर 1 पे है, समझिए नंबर 1 पे है मोबाइल। अब मोबाइल से हम क्या करते हैं, दुनिया के हर चीज को हम आसानी से देख सकते हैं। पॉकेट में पैसा नहीं होगा खाने के लिए, लेकिन मोबाइल का जो रिचार्ज है, नेट है, वो समाप्त नहीं होना चाहिए। पढ़ने के लिए कॉपी कलम की जरूरत नहीं है, हम नहीं किनेंगे। अपनी आवश्यकता की जो शारीरिक फिजिकली है उस पर हम नहीं खर्च कर पाएंगे। हो सकता है कि 5 रुपए का दवा खाना होगा तो इस समय के बदले में उस समय खाएंगे, लेकिन रिचार्ज कराएंगे। अब इस रिचार्ज के माध्यम से हम क्या करते हैं, समाज के हर एक्टिविटी को घर पे बैठे हम समझते हैं, जिसके चलते हमारी जो पहचान है, आइडेंटिटी है, क्या होती है, समाज में नहीं हो पाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है, उसके वजह से सामाजिक मूल्यों में कुछ क्या होती है, गिरावट हो जाती है, पतन होते हैं, रिलेशन खराब हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये सब सारी क्या है, उसी का। और उसके बाद मशीनी यंत्रों का प्रयोग ज्यादा। आज देखिए तकनीकी इतना ज्यादा आगे हो गई है कि उस तकनीकी की वजह से जहां हजारों व्यक्ति वर्क करते तो वहां एक व्यक्ति क्या करता है, अकेले वर्क को क्या करता है, वो पूरा करके दिखाता है। पहले हम देखते थे
कि बैंकों में 10 ठो 15 ठो क्या थे, कैशियर थे, मैनेजर थे। आज वही बैंक में जाइए तो पता चलता है एक ठो कैशियर है, 2 मैनेजर है, 1 मैनेजर है। ठीक है, समझ गए आप लोग? क्या करते हैं, तकनीकी की वजह से अनेक व्यक्ति का काम एक ही व्यक्ति करता है। आज बात बताइए, आज विद्यालय में देखिए, कॉलेज में देखिए, ऑनलाइन क्लासेस चलती है। तो ऑनलाइन क्लासेस चलती है तो एक ही टीचर पता चलता है कि हजारों लाखों स्टूडेंट को पढ़ा सकता है। अगर आपके पास टैलेंट ही है, आपकी भावना अच्छा है, आपकी वाणी में स्पष्टता है, आपका समझाने पढ़ने का तरीका क्या है, अच्छा है, बच्चों को समझाने का जरिया ठीक है, तो आपके बात को बच्चा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अगर आपके पास ये सारी गुण नहीं है तो आपके बच्चा क्या आपकी बात को सुनने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों से भी ज्यादा मेहनत टीचरों और शिक्षकों को करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, ये तो हम देख लिए कि मशीनी यंत्र पर हम लोग क्या है, ज्यादा आश्रित हैं। पहले हल कुदाल था, आज देखते हैं ट्रैक्टर क्या करता है, लाखों हल कुदाल के काम के लिए कर देता है। तो इस हम लोग देखा जाए तो अनेक ऐसी चीज है, ठीक है, जिसकी वजह से अब देखिए इसमें होता है क्या, जिस जनसंचार में कुछ लुभाने वाले सेंटेंस है, लुभाने वाली बातें हैं। अब जैसे यहां पे नेक्स्ट पे हम लिखते हैं, लुभाने वाली विधि। नेक्स्ट पॉइंट है आपका। अब लुभाने वाली विधि क्या है, जनसंचार के माध्यम से जितने पॉलिटिशियन होते, जितने नेता होते, वो अपनी वाणी से क्या करते हैं, अनेक ऐसे चीज राजनीतिक पार्टी कहते हैं, ताकि व्यक्ति क्या करता है, सोसाइटी में समाज उसको क्या करता है, अनुकरण करता है और उसको सच्चाई समझ लेता है, हकीकत में समझता है कि हमको ये पार्टी जीतेगी तो हमको क्या होगा, ये बेनिफिट होगा। लेकिन वह अपने रोटी सेकने के लिए, अपने सीट को बचाने के लिए, अपने कुर्सी के लिए, वो कुछ भी करने के लिए क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लुभाने वाली बात है। तो उस लुभाने वाली बातों पे हमें क्या करना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। हमें मानसिकता जो बोलते हैं उसी को करना चाहिए। आश्वासन देते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और जीतने के बाद शायद क्या होती है, ये विधि समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट पे है आसान विधि। नेक्स्ट में देखिए आसान विधि या सरल विधि। सरल विधि, आसान या सरल विधि का तो नाम सब कोई सुना है, ठीक है, ताकि सभी को समझ में आ सके। अब जनसंचार क्या करती है, मीडिया क्या करती है, कोई जो वर्ड होता है, जो सेंटेंस होता है, जो शब्द होता है, जो बात होता है, उसको सरल रूप में कहती है। उसको समझाने का जरिया भी क्या होता है, आसान होता है, ताकि बच्चे क्या करते हैं, आसानी से समझ। आज देखिए क्लासेस जो चल रही है, छोटे छोटे बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। अच्छे अच्छे सर मैडम क्या करें, वो ऐसी ऐसी सुविधाएं दे रही है, ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, चार्ट बना रही है, मॉडल बना रही है, सेंटेंस का यूज करें, ताकि बच्चा घर पे बैठे हुए क्या करता है, आसानी से समझ लेता है। ठीक है, ये सब क्या है, जनसंचार का एक जरिया है, साधन है। उसके बाद होते हैं छल विधि। छल विधि का नाम सुन क्या है, ठीक है, कुछ गलत भावनाएं आपके साथ, धोखाधड़ी का नाम तो आप लोग सुने हैं। अब वही समझिए कि धोखाधड़ी या छल विधि। छल विधि में क्या होता है, छल विधि आपसे बोला जाएगा कुछ, लेकिन उसका प्लेसमेंट परिणाम होगा क्या, कुछ अलग, जो आपके लायक क्या है, बिल्कुल नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं, छल विधि बोलते हैं। गलत बात की प्रचार, वास्तविक बात को छिपा लेना। इसका एक लाइन में हम आपको देख रहे हैं कि यहां पे देखिए छल विधि में क्या होता है, जो गलत चीज होती है, गलत विधि, उसका प्रचार, बट सही का प्रचार नहीं। अब मीडिया जनसंचार क्या करते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको क्या करते हैं, वो छुपा लेते हैं, और कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसको ओपन कर देते हैं। अब जितने पॉलिटिशियन हैं, उनको सीट, कुर्सी, मान मर्यादा को बढ़ाने के लिए मीडिया कुछ भी कर सकती है, लेकिन वही एक सामाजिक व्यक्ति है, अगर उसकी कोई समस्या है तो उसको करने में क्या होती है, उसकी समस्या दिखाई देती है, उसको नहीं करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, छल विधि बोलते हैं। छल विधि में क्या होता है, गलत चीज की पहचान ज्यादा करना और सही चीज की पहचान को क्या करना, नहीं करना। उसके बाद भय या कपट। भय का नाम सुना है, भय या
कक्ष विधि। भय या कक्ष विधि में क्या होता है ये जानते हैं आप लोग? जनता के सामने अनेक प्रकार की भय की बातें रखना, जैसे राजनीतिक पार्टी को जीत पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखिए भय या कक्ष विधि, इसमें क्या होता है, जनता के सामने कुछ ऐसे ऐसे मुद्दे रखी जाती है, जब अगर ये पार्टी जीतेगी तो इसका क्या होगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, ये पार्टी जीतेगी तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो क्या करती है जनता इस सारी भावना को समझने में असमर्थ होती है और वो अपना चुनाव भी क्या करती है, गलत कर देती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, भय या कक्ष विधि। ठीक है, अब जैसे जैसे साधन, अब देखिए जैसे साधन में हो गया, साधन प्रचार का साधन तो आप लोग समझते हैं। अब चलचित्र का नाम सुने हैं, नाटक का नाम सुने हैं, समाचार पत्र हो गया, ठीक है, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, लाउड स्पीकर। अगर आपसे कोई पूछे जैसे जनसंचार के प्रचार का साधन कौन कौन है, कल हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग सभी से पूछेंगे कि जनसंचार का नाम सुनते हैं तो जनसंचार का साधन का जरिया कौन कौन से है। ठीक है, तो आपको याद रखना है रेडियो, टेलीविजन, लाउड स्पीकर, नेट, ठीक है, गूगल, ये सब क्या है, जन समाचार पत्र। ठीक है, ये सब क्या है, जनसंचार का। उसके बाद क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन, संगोष्ठी, इस सारी क्या है, जनसंचार का साधन है। तो आज हम लोग देखें क्या कि जनसंचार से छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वर्तमान में जनसंचार क्या है, आधुनिक युग तकनीकी क्या युग है, और तकनीकी की वजह से क्या है कि दुनिया के हर चीज क्या है, आसान हो गई है। जो सामग्री बड़े शहरों में मिलते थे वो क्या है, छोटे शहरों में मिलना पड़ गया। जो क्या होते बड़ा महानगरों में हम जो लोग सुनते थे वो छोटे छोटे गांवों जज्बों में आ गया। ठीक है, ये सब क्या है, जनसंचार। तो कल हम देखेंगे कि पहचान के निर्माण में जनसंचार क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारा कितना इतना ही रहने दिया जाए, फिर हम क्या करेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, आप वीडियो को देखिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे अपने जो दोस्तों हैं उस दूसरों के साथ क्या कीजिए, शेयर भी कीजिए। चलिए, तो आज की क्लासेज में यहीं तक रहने देता हूँ। थैंक यू।